बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके समक्ष इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं, उसके अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके समक्ष इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं, उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब मस्ट, यानी मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं। इसके पहले बेटा हम शुड का प्रयोग पढ़ चुके हैं। हमने बताया कि शुड का अर्थ होता है चाहिए, उसी तरीके से बेटा मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। जैसे शुड का अर्थ चाहिए होता है, वैसे ही मस्ट का अर्थ भी चाहिए ही होता है। मस्ट माने चाहिए होता है। तो आप परेशान हो गए होंगे कि कहाँ शुड का प्रयोग करना है, कहाँ मस्ट का प्रयोग करना है। तो बहुत ही आसान है इन दोनों में अंतर। हमने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा करी थी कि जहां पर आपको सलाह देना हो किसी को, लेकिन हल्का फुल्का सलाह देना हो, यानी माने या ना माने, आप बता दिए भाई तुमको ये काम नहीं करना चाहिए। अब वो नहीं मानता या मानता है, तो ऐसे जगह पे आप शुड का प्रयोग करिए। लेकिन अगर किसी के ऊपर आप अधिकार मानते हो कि हाँ फलाने के ऊपर मेरा अधिकार है, तो उसको आप जब मना करते हो या सलाह देते हो, तो तुम उम्मीदें भी रखते हो कि तुम्हारी बात कटेगी नहीं और अगला उसको मानना पड़ेगा अगले को। और अगर वो नहीं मानता तो आपको दुख भी होता है। यानी कि अधिकार के तहत अगर किसी को आप सलाह देना चाहते हैं, तो वहां पर आपको मस्ट का यूज करना चाहिए। यानी मस्ट में अनिवार्यता रहती है। सीधी सी बात करूं तो मस्ट में अनिवार्यता रहती है, शुड में अनिवार्यता नहीं रहती है। शुड में सलाह दे दिए, करे या ना करे, लेकिन मस्ट में सलाह दिए तो उसको करना ही करना है, अनिवार्य है उसके लिए, उसमें अनिवार्यता छिपी रहती है। तो ये है मस्ट और शुड का अंतर। ठीक है बेटा, मस्ट में अनिवार्यता छिपी रहेगी। और भी मस्ट के यूज हैं, आइए देखते हैं कहां कहां हम मस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहला है बेटा अनिवार्यता प्रकट करने के लिए। हमने पहले ही कहा कि सलाह देना है, लेकिन उसमें अनिवार्यता छिपी रहेगी। ठीक है, जैसे यहां पर कहा गया है यू मस्ट गो इमीडिएटली, तुम्हें अवश्य ही जल्दी जाना चाहिए। इमीडिएटली माने जल्दी जाना चाहिए, माने गो माने होता है, और मस्ट माने अवश्य, अनिवार्य, अवश्य यहां पे छिपा रहता है। तो तुम्हें अवश्य ही जल्दी जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, ये दूसरी बात है। और तुम्हें अवश्य ही जल्दी जाना चाहिए मतलब अनिवार्य है, जल्दी जाओ यहां से। तो अनिवार्यता इसमें छिपी रहेगी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कह रहा सोल्जर मस्ट ओबे द ऑर्डर, यानी कि सिपाहियों को, ठीक है, सिपाहियों को आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। उसमें अनिवार्यता है, उनको करना ही चाहिए। ठीक है, ये सलाह ही नहीं है, इसमें अनिवार्यता छिपी है। आगे देखिए, कल्पना या एजम्पशन प्रकट करने के लिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एजम्पशन वाला। यहां पर आप इसको तो अक्सर पढ़े होंगे, सभी टीचर ये आपको जनरली बता ही देते हैं। ये बड़ा रेयर है बेटा, कल्पना वाला। तो कल्पना के लिए जैसे आपको इमेजिन करते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये आपकी कल्पना है। यहाँ पर तो सलाह था, सलाह में अनिवार्यता थी, तब आपने मस्ट का प्रयोग कर लिया। लेकिन यहाँ पर कल्पना है, एजम्पशन है, यानी इमेजिनेशन है, यूं बोले तो। जैसे तो यहाँ पर कल्पना लगा हुआ है, यानी एजम्पशन प्रकट करने के लिए। कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन। क्या होता है बेटा? इमेजिनेशन। जैसे आप कल्पना करते होंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है, ये कल्पना है आपकी। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए वाक्य लिखा हुआ है, ही मस्ट बी 40 नाउ, उसे वह अब तक 40 वर्ष का हो गया होगा, वह अब तक 40 वर्ष का अवश्य ही हो गया होगा। ठीक है, या वह अवश्य ही अब 40 वर्ष का होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कल्पना है ना कि वह अरे अवश्य ही 40 साल का तो हो ही गया होगा, ये कल्पना है हमारी। यहां पर देखिए, ही मस्ट बी रिच, वह अवश्य ही धनी होगा। मतलब कहा गया है वह फलाने दिल्ली चला गया है कमाने, निश्चित तौर पर अब तक वो धनी हो गया होगा। तो ये कल्पना है हमारा, लेकिन उसमें निश्चित तौर पे छिपा है, यानी कि कल्पना में भी अनिवार्यता है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है बेटा, तो क्या कहा जा रहा है? ही मस्ट बी रिच, कल्पना है, वह धनी हो गया होगा, वह अब तक 40 वर्ष का कम से कम अवश्य होगा। तो ये हमारी कल्पना है, उसमें अवश्य छिपा है या निश्चित तौर पे छिपा है।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मस्ट का प्रयोग कल्पना के लिए भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल चाहिए के लिए किया जाता है। तीसरा देखिए प्रोहिबिटेशन के लिए यानी निषेध के लिए, कोई काम मना करना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम्हें अवश्य ही, मस्ट लगा है ना, तुम्हें अवश्य ही ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। तुम्हें अवश्य ही ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अक्सर टीचर अपने स्टूडेंट को इस तरीके से पूरे मतलब अपने अधिकार में लेते हुए ऐसा सलाह देता है कि देखो बेटा ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो बड़े अधिकार के तहत समझाता है, उम्मीद करता है कि अगला उसको मानेगा और अनिवार्यता उसमें बांध भी देता है। मस्ट का यूज वहां पे करना चाहिए हमको। यानी कि अगर आप किसी को कोई काम मना करते हैं अनिवार्यता के साथ, मतलब अपने अधिकार समझ कर मना कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वहां पर मस्ट का प्रयोग करिए। जैसे दूसरा सेंटेंस है ए स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट परमिशन, एक विद्यार्थी को बिना अनुमति के कतई क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, अवश्य ही क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ मनाही है लेकिन अनिवार्यता के साथ, तो वहां पे मना करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मस्ट का प्रयोग भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए मॉडल वर्ब के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।